सब्सक्राइब कीजिए माय यूट्यूब चैनल एंड प्रेस बेल आइकॉन फॉर लेटेस्ट अपडेट। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ई लर्निंग टीचिंग पेश करते हैं जमासूम मज़मून उर्दू, और आज का सबक है सबक नंबर 6 संतरा। इस सबक के हम सवालात व जवाबात आज सीखेंगे। सबसे पहले हिदायत दी गई, एक जुमले में जवाब लिखिए। सवाल नंबर 1 है, संतरे की सबसे बड़ी मंडी कहाँ है? जवाब है, संतरे की सबसे बड़ी मंडी नागपुर में है। दूसरा सवाल है, बागबान डालियों को बांस का सहारा क्यों देते हैं? जवाब है, संतरे के बोझ से डालियाँ टूट ना जाए इसलिए डालियों को बांस का सहारा देते हैं। सवाल नंबर 3 है, संतरे का दरख्त कितने साल तक फल देता है? जवाब है, संतरे का दरख्त 25 से 30 साल तक फल देता है। अगली हिदायत है, सबक पढ़कर खाली जगह में मुनासिब लफ्ज़ लिखो। तो यहाँ पर 4 खानों पर है। नंबर 1 है, पकने के बाद ये बड़ा डैश दिखाई देता है। यहाँ 2 जवाब है, खुश रंग और सुर्ख। तो देखते हैं सही जवाब क्या है, खुश रंग। पकने के बाद ये बड़ा खुश रंग दिखाई देता है। खानापुरी 2 है, ये काम डैश के दिनों में होता है, बारिश या फिर गर्मी। तो सही जवाब देखते हैं क्या है, बारिश। ये काम बारिश के दिनों में होता है। खानापुरी नंबर 3 है, इनके डैश से डालियाँ झुक जाती है। जवाब है, वज़न या फिर बोझ। तो सही जवाब देखते हैं क्या है, बोझ। इनके बोझ से डालियाँ झुक जाती है। हुकूमत डैश का इंतज़ाम कर रही है, आबपाशी या खाद। तो देखते हैं जवाब क्या है, आबपाशी। हुकूमत आबपाशी का इंतज़ाम कर रही है। अगली हिदायत है, 2-3 तलबा से बारी बारी एक पैराग्राफ पढ़वाया जाए। तमाम तलबा ध्यान से सुने, उनसे नीचे दिए हुए सवाल पूछे जाएं। तमाम तलबा की किताबें बंद रहें। तो इस तरह से हमको जो है क्लास में बच्चों से जवाब हासिल करना है। देखते हैं अभी क्या है सवाल। सवाल नंबर 1 है, संतरे में कितनी काशें होती हैं? जवाब है, संतरे में 8-10 काशें होती हैं। दूसरा सवाल है, संतरों को कीड़े मकोड़ों से बचाने के लिए क्या करते हैं? जवाब है, संतरों को कीड़े मकोड़ों से बचाने के लिए उनके तनों पर दवाएं लगाई जाती हैं। नंबर 3 है, संतरे की डालियाँ कब झुकने लगती हैं? जवाब है, संतरों के बोझ से डालियाँ झुकने लगती हैं। सवाल नंबर 4 है, संतरे की फसल साल में कितनी बार हासिल होती है? जवाब है, संतरे की फसल साल में 2 बार हासिल होती है। अगली हिदायत है, इन लफ्ज़ों को गौर से पढ़ो। पहला लफ्ज़ है रात, उसके सामने है दिन, फिर है ऊंचा, उसके सामने नीचा, सफ़ेद, उसके सामने काला। इन लफ्ज़ों से मालूम होता है कि एक लफ्ज़ दूसरे लफ्ज़ के उलट मानी देता है। ऐसे लफ्ज़ ज़िद कहलाते हैं। तो यहाँ पर अगली हिदायत है, इस हिदायत की रोशनी में, इस मालूमात की रोशनी में नीचे दिए हुए लफ्ज़ों की ज़िद लिखो। यानी हमको बिल्कुल उलट लफ्ज़ लिखना। जैसे यहाँ पे पहला लफ्ज़ दिया कड़वा, फिर नर्म, उसके बाद गर्मी, उसके बाद मज़बूत और उसके बाद आसान। तो हमको इनकी ज़िदें लिखना है। सुगम जमात में जितने भी कवायद के सवालात हैं, उन सब कवायद के सवालात को मिलाकर एक अलग से वीडियो मैं बनाकर आपको दे दूँगा। उसमें पूरा ग्रामर उर्दू का रहेगा एक साथ, तमाम असबाक का। चलिए देखते हैं कड़वे के लिए क्या है। कड़वा, उसकी ज़िद आएगी मीठा, कड़वा मीठा। दूसरा लफ्ज़ है नर्म, नर्म की ज़िद है सख्त, नर्म की ज़िद सख्त। तीसरा लफ्ज़ है गर्मी, गर्मी की ज़िद है सर्दी। चौथा लफ्ज़ है मज़बूत, मज़बूत की ज़िद है कमज़ोर। इसी तरह आखिरी है आसान, और आसान की ज़िद मुश्किल। तो इस तरह से कड़वा का मीठा, नरम का सख्त, गर्मी का सर्दी, मज़बूत का कमज़ोर, आसान का मुश्किल।
तो प्यारे बच्चों, आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। तमाम असातिज़ा से भी गुजारिश है कि सुबह जमात के सभी तलबा तक अपनी इस वीडियो को पहुंचाने की कोशिश करें, और तमाम तलबा से भी गुजारिश है कि अपने दोस्तों तक इस वीडियो को ज़रूर पहुंचाएं ताकि तमाम लोग इस वीडियो का फ़ायदा हासिल कर सकें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। शुक्रिया, खुश रहो, शाद रहो।